जीतन राम मांझी जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, इन लोगों के खिलाफ में मुहिम चलाना चाहिए। ये लोग घोर दलित विरोधी हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के ये बरखिलाफ खड़े हैं। ये तो गठबंधन में लोग खड़े हैं और जिंदा हैं। अलग हो जाएंगे तो एक मुखिया भी इनका नहीं जीतेगा, ना जीतन राम मांझी के जीतेगा, ना चिराग पासवान के जीतेगा। 2020 में आपके खिलाफ लड़े भी थे, जहां से जेडीयू के कैंडिडेट थे। तो इसीलिए तो रिजल्ट है ना, जेडीयू को तो हरा दिए लेकिन जीते तो नहीं। संयोग से सभी लोग एनडीए के पार्टनर हैं, तो आरक्षित सीट न ले, कहे कि भाई जेडीयू लड़े, आरक्षित सीट दे दे सब जेडीयू, कुछ बीजेपी को दे दे। ये लोग लड़े, कुवत है, हिम्मत है तो जाके लड़े। हिम्मत है तो हाँ, हिम्मत है तो लड़े। मांझी भी लड़े, चिराग पासवान भी लड़े। जमुई में लेके देखिए, लोकसभा में अर्चना रविदास, पति मुकेश यादव, अरुण भारती जो वहाँ पर एमपी हैं, उनके पिताजी के नाम नहीं है, उनकी माँ के नाम है। ये भी मैंने बड़ी विचारणीय विषय है। सांभी चौधरी के तो भाई पिताजी अशोक चौधरी जी हैं, उसकी लाभ ले रहे हैं, लेकिन हस्बैंड उनके प्रचार में सब लोग कौन कौन लोग लगा था। कुल मिलाकर के जो आरक्षण है, पॉलिटिकल आरक्षण, उसको हड़पने की बात ये जो तथाकथित जो दलित हैं ना, ये कर रहे हैं। इन दिनों आरक्षण को लेकर खूब चर्चा हो रही है। जीतन राम मांझी का एक बयान भी जो है सुर्खियों में बना हुआ है कि देश में आरक्षण समाप्त होना चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के नेता हैं विद्यानंद विकल जी, इनसे बातचीत करेंगे। सर, लगातार जो है जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान, आरक्षण को लेकर जो है अपनी बातों को रखते हैं कि समाप्त कर देना चाहिए। देखिए, ये सब एक तरह से नकली दलित लोग हैं और आरक्षण से इन लोगों के चिढ़ है। आरक्षण के दर्द को ये लोग समझता नहीं है। ये दोनों आदमी को मिल गया, चलते फिरते बेल बबूर तो आम है ना। उन परिस्थितियों में जीतन राम मांझी कांग्रेस के साथ आए और फिर जब नीतीश बाबू सत्ता में आए तो इनके साथ आ करके, और आज तो केंद्रीय सत्ता में भी हैं। मुख्यमंत्री जी ने इनको अपनी कुर्सी भी थमा दी, उसका भी सम्मान इन्होंने नहीं किया। और एक जो है अपने पिताजी के विरासत पर हैं, तो समझते नहीं हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कष्ट क्या है। आरक्षण की, दलितों को आगे बढ़ने के लिए आरक्षण कितना अहमियत है, ये लोग नहीं समझता है। और इसीलिए जो है ना, आरक्षण विरोधी जो मुहिम है देश के अंदर में, उनके पक्ष में ये लोग खड़े हो जाते हैं, उनकी भाषा बोलते हैं। यदि इनको आरक्षण से इतना एलर्जी है तो जीतन राम मांझी जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, ये आरक्षित सीटों पर तो जीतते जा रहे हैं। गया आरक्षित सीट है, उनको जिताने में मेरा अहम रोल भी है। जाकर के मैंने कैंप किया, कोऑर्डिनेशन किया, इस आधार पर उन्होंने जीत हासिल किया। आज मंत्रिमंडल में है और हम जानते हैं कि हमेशा अपने मुसहर बिरादरी की बात करते हैं। हम मुसहरों के बीच में जाते नहीं, वहाँ तो ज़्यादा हम रहे हैं, आज भी रात बिता लेते हैं। सवाल उठता है कि टिकट वो परिवार के लोगों को ही देते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इन लोग जो आरक्षण के विरोध में राग अलापते हैं घुमा फिरा करके, तो ये लोग पहले तो अपने भाई रिजाइन कर दे पार्लियामेंट से और जनरल सीटों पर चुनाव लड़े। दूसरा है कि इन लोग के परिवार में भी लोग पार्लियामेंटियन हैं। चिराग पासवान जी के बहनोई हैं, एक नया जो है दलित नेता उभरे हुए हैं समस्तीपुर में। अब एक और भी बड़ा कंट्रडिक्शन है, बेटी लोकसभा लड़ रही है चिराग पासवान के पार्टी से, और चिराग पासवान के हम लोग 2020 में वो भी भूमिका देखे हैं। जेडीयू के सारे सीटों पर कैंडिडेट खड़ा करा करके जेडीयू को उन्होंने 43 पर लाया, वो हम कैसे भुला सकते हैं। तो उनकी बेटी वहाँ से लड़ रही है, यहाँ है, एक एक घर में रहते हैं। कभी कहते हैं कि हमने तो खेला ही है, कूदा है, पला है भूमिहारों के गोद में। दूसरे तरफ सम्मेलन भी करते हैं, अपने अंतरजातीय विवाह। हाँ, अंतरजातीय ब्याह खुद भी किए हैं, लड़की को भी किए हैं, है ना। सांभवी भी उनकी एमपी है, तो वो भी अंतरजातीय ही शादी हुआ है, सुरक्षित सीट से। लेकिन वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई आप जनरल सीट पर लड़ना चाहिए था। और ये जिम्मेवारी हम अशोक चौधरी पर नहीं देना चाहते हैं। खास करके चिराग जी जो हमेशा आरक्षण के विरोध में बोलते रहते हैं, उनको मैं कह रहा हूँ कि अपने सारे जो तीनों आपके एमपी हैं, आप लोग रिजाइन कर दीजिए और जनरल सीट पर जाकर के चुनाव लड़िए। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ जीतन राम मांझी जी को भी, वो भी रिजाइन करें
और उनकी पत्तों अभी हाल फिलहाल हम लोग जिता के लाए हैं उपचुनाव में। उनकी समधिन, हाँ, उनकी समधिन जो है ज्योति बाराचट्टी से एमएलए है। एक प्रफुल्ल उनका एमएलए है जो हमारे ही साथ काम किए थे, है ना, जमुई से। तो जब आप आरक्षण विरोधी है तो ये सभी लोग को रिजाइन करवा दीजिए, अभी भी शेष समय 6 महीना बचा हुआ है ना। ये भी शहादत तो ले लीजिए आप, नाखून का कटा करके शहीद होने का जो ये है, तो 6 महीना चुनाव है, तो पहले ही आप रिजाइन करवा दीजिए अपने लोगों को। आप भी रिजाइन कर दीजिए, पहले पॉलिटिकल आरक्षण छोड़ दीजिए, इसके बाद में जो है सरकारी सेवा के आरक्षण के बारे में बातचीत होगी, समझे कि नहीं। तो हम तो आपके माध्यम से कहेंगे और कि इन लोगों के खिलाफ में मुहिम चलाना चाहिए। ये लोग घोर दलित विरोधी हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के ये बरखिलाफ खड़े हैं। मतलब किसी दलित लड़की से शादी कर लीजिए और स्वर्ण लोग चुनाव लड़ेंगे। ये बड़े पैमाने पर बिहार में हमने देखा, जब से पंचायत राज में त्रिस्तरीय पंचायत और नगर निकाय में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने आरक्षण एकल पदों पर लागू किया, बड़े पैमाने पर लोग, समान वर्ग के लोग, दलित और आदिवासी महिलाओं के साथ शादी कर रहे हैं। और उस पर मुखिया, जिला परिषद, उसके चेयरमैन, प्रमुख, नगर निकाय के मेयर, उप मेयर, ये सब चीज़ों को भी ये कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा कि जमुई में लेके देखिए, लोकसभा में अर्चना रविदास, पति मुकेश यादव, अरुण भारती जो वहाँ पर एमपी हैं, उनके पिताजी के नाम नहीं है, उनकी माँ के नाम है पिताजी के जगह पर। ये भी माने बड़ी विचारणीय विषय है। यानी उनके पिताजी स्वर्ण जाति से होंगे। अब वो कौन जाति से हैं, लेकिन ये परंपरा जो है पिता से ही होता है, समझे कि नहीं। माँ उनके माननीय मंत्री भी रह चुकी हैं, विधायिका भी रही हैं शहर से, ज्योति जी, तो वो भी हम लोग जानते हैं, करीब से जानते हैं। लेकिन बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उनके जो सर्टिफिकेट था उसमें माँ के नाम था, पिताजी का नाम नहीं था। सांभी चौधरी के तो भाई पिताजी अशोक चौधरी जी हैं, उसकी लाभ ले रहे हैं, लेकिन हस्बैंड उनके प्रचार में सब लोग कौन कौन लोग लगा था। तो ये सब मामला एक बड़ी गंभीर मामला है, ये सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के जो आरक्षण है, पॉलिटिकल आरक्षण, उसको हड़पने की बात ये जो तथाकथित जो दलित हैं ना, ये कर रहे हैं और इसी को समाप्त करने की भी बात कर रहे हैं। एक तरफ हड़पना और दूसरे तरफ डिमांड करे कि भाई आरक्षण जो है खत्म हो जाए। तो खुद चुनाव लड़ नहीं सकते हैं तो किसी दलित से शादी कर लेते हैं, हम इधर से भी लड़ लेंगे। हाँ हाँ, ऐसे भी कुर्सी अपने पास रहनी चाहिए। विधानसभा में फतुहा रिजर्व था, यहाँ दिनेश चौधरी कुर्मी जाति से थे, एमएलए बन गए थे। एसी कमीशन के जो मेंबर थे विजय चौधरी, उन्होंने पकड़ा, उनकी मेंबरी ख़त्म हुई। बड़े पैमाने पर हम लोग देख रहे हैं कि नौकरी में जो लोग हैं ना, फर्जी सर्टिफिकेट बना करके नौकरी में जा रहा है, बड़े बड़े पदों पर है। तो वो तो एक बात अलग है, जांच वाँच हो रही है, लेकिन ये जो बात है पॉलिटिकल आरक्षण जो दिखता है। लेकिन सर दोनों जो है चिराग पासवान, जीतनराम मांझी आपके सहयोगी दल है। देखिए, सहयोगी दल से मतलब नहीं है, कोई मिनिमम ज्वाइंट संयुक्त कोई कार्यक्रम नहीं बना है ना, दल में है, समझे कि नहीं। तो दल में है, वो यदि सवाल उठा रहे हैं कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए, तो हम भी उसी दल में हैं। हमारी पार्टी का स्टैंड नहीं है, जनता दल और नीतीश बाबू का यह स्टैंड नहीं है आरक्षण के खिलाफ। ये हमेशा वकालत करते रहे और बड़ी सख्ती के साथ लागू किया इन्होंने। प्रोन्नति में भी आरक्षण इन्होंने दिया जबकि देश में समाप्त हो गया था, समझे कि नहीं। पंचायत में आरक्षण इन्होंने दिया, ये लोग के चलते नहीं हुआ है। तो हमारी पार्टी अगर कह दे कि भाई आरक्षण पर मुंह बंद कर लीजिए, तब हम बंद करेंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि हमारी पार्टी की नीति एकदम स्पष्ट है। ये लोग के पार्टी के न कोई कार्यक्रम है न कोई नीति है, पार्टी भी उस टाइप के नहीं है, समझे कि नहीं। ये तो गठबंधन में लोग खड़े हैं और जिंदा हैं, अलग हो जाएंगे तो एक मुखिया भी इनका नहीं जीतेगा, न जीतनराम मांझी के जीतेगा, न चिराग पासवान के जीतेगा। 2020 में आपके खिलाफ लड़े भी थे, जहाँ जहाँ से जेडीयू के कैंडिडेट थे। तो इसीलिए तो रिजल्ट है ना, जेडीयू को तो हरा दिए लेकिन जीते तो नहीं। अब भी कह रहे हैं कि प्रदेश बुला रहा है, केंद्र की राजनीति नहीं करना चाहते चिराग पासवान। ये जो दिन में जो है ना, वो तारा देखने के बराबर है। ख्याली पुलाव माने मन में पालना है कि भाई हम बिहार के सीएम बन जाएंगे। बड़ी कठिन डगर है यहाँ पर। और हमारे हिसाब से अभी नीतीश कुमार जी का कोई विकल्प किसी दूसरे दल में नहीं है। तो वैकेंसी ही नहीं है सर। वैकेंसी ही नहीं है, सब लोग बोलते हैं। बड़े दल जो यहाँ पर अलायंस में बीजेपी के लोग हैं, वो लोग बोलते हैं
और मैं भी बोल रहा हूँ कि कोई विकल्प नहीं है अभी, समझे कि नहीं, 5 साल तक। लेकिन चिराग पासवान को प्रदेश बुला रहा है, बिहार बुला रहा है। प्रदेश कहाँ बुला रहा है उनका? हाँ, बोल तो रहे हैं सर। वो अपने से बोल रहे हैं ना, सपना उन्हें देख रहे हैं, सपना उनका ना है। प्रदेश में कहीं वो उठा है, कोई बयान दिया है कि आवे? कोई नहीं बोला है। वो अपने मन से कह रहे हैं, अपने मन से बोल रहे हैं। ये जीतनराम मांझी बोले तो देखिएगा, मेरा पोस्ट देख लीजिएगा, हमने आरक्षण के समर्थन में जो लिखा है ना, दोनों को सेंटर करके हमको लगता है कि बड़े पैमाने पर लोग लगभग 27 लोग उसको शेयर किया है और 50 उस पर कमेंट आया है, पॉजिटिव कमेंट है, समझे कि नहीं। बड़ी बात है, सहयोगी दल होते हुए भी आप उनकी गलतियों को नहीं। हम लोग मुंह बंद करके रहने वाले आदमी नहीं है। एक सवाल है सर, बहुत कुछ दिनों पहले चिराग पासवान के एक बयान भी आया था कि संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, तो चिराग पासवान संपन्न दलित नहीं है क्योंकि उन्होंने आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा है। देखिए यही बात चिराग भी बोल रहे हैं और घुमा फिरा के कभी भाषा बदल के मांझी जी भी बोल रहे हैं, दोनों का स्टैंड एक ही है, कुल मिलाकर आरक्षण समाप्त करने का। तो हम तो यही कह रहे हैं ना कि भाई घुमा फिरा के बोलने से अच्छा है कि पहले तो आप तो रिजाइन कर दो। चिराग अपने हाजीपुर से रिजाइन करें, लोकसभा से, अपने बहनोई को, संभवी को रिजाइन करवावें। आरक्षण समाप्त करने की बात करें तो पहले पॉलिटिकल, हाँ चिराग तो संपन्न है ना, संपन्न सभी लोग हैं। हाँ। ये लोग आप देखिएगा ना तो करोड़ों की प्रॉपर्टी है, संपत्ति है। हाँ। सबका बाप और उसके विरासत में जो अर्जित किया गया संपत्ति है, ये कोई झोपड़ी के दलित नहीं है। और आज की डेट में जो है, जब जो आदमी सीएम बन गया, मुख्यमंत्री जी ने बना दिया, तो दलित रह गया है। जिसके घर में मंत्री है, विधायक है, सब पूरा परिवार। तो ये जो बात है ना, ये लोग जो बात कर रहे हैं कि समाप्त करने का, तो हम तो कह रहे हैं एक ही लाइन की बात कि आप समाप्त करने से पहले जो है ना, आप अपने पद को छोड़ तो दीजिए। और इस बार जो चुनाव होने वाला है उसमें जो अलायंस में सीट लेना है, संयोग से सभी लोग एनडीए के पार्टनर हैं, तो आरक्षित सीट न ले, कहे कि भाई जेडीयू लड़े, आरक्षित सीट दे दे सब जेडीयू, कुछ बीजेपी को दे दे, समान सीट पर लड़े, जाके समान सीट पर लड़े वो भी। और हमारा पास रिकॉर्ड है समान सीट पर, राम सुंदर दास जी सोनपुर में जनरल सीट पर उनको लोग जिताया था, जो मुख्यमंत्री भी रहे, मरने के दिन तक जनता दल यू के साथ रहे। दूसरी और भी कि कांटी में रिजर्व माने सीट नहीं, समान सीट पर अशोक चौधरी जो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, निर्दलीय चुनाव उन्होंने जीता और हराया वहाँ पर बड़े लोगों को। आज उस सकरा में हमारा एमएलए हैं, जेडीयू से एमएलए हैं। तो ये लोग जो दावा कर रहा है कि भाई आरक्षण समाप्त होना चाहिए, तो हमारे पास तो मॉडल है वो। ये लोग लड़े, कुवत है, हिम्मत है, जाके लड़े। हिम्मत है तो लड़े। हाँ, हिम्मत है तो लड़े, मांझी भी लड़े, चिराग पासवान भी लड़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ जेडीयू के नेता विद्यानंद विकल जी थे। आपने सुना, इन्होंने कहा कि अगर शुरुआत करनी है तो जीतनराम मांझी या चिराग पासवान जो है अपने घर से शुरुआत करें, खुद आरक्षित सीट से चुनाव लड़ते हैं, पहले वहां से इस्तीफा दे और समान सीट से चुनाव लड़े। बाकी आप क्या कुछ सोचते पूरे मामले को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।